नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो आप इसको बड़ी सावधानी से भरिए, क्योंकि एक जरा सी गलती आपको मुख्य परीक्षा से बाहर कर सकती है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में हम यह ऑलरेडी देख चुके हैं, 100 से अधिक बच्चे बाहर थे। तो आपको यहाँ बारीकी से एक एक चीज़ें, एक एक डिटेल आपको भरनी होगी। वैसे तो लोक सेवा आयोग ने अपनी विज्ञप्ति में ये स्पष्ट रूप से सभी स्टेप्स मेंशन किए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको स्क्रीनशॉट के जरिए से दिखाएंगे कैसे मैंने ये फॉर्म भरा है, और आप भी यही सेम स्टेप दोहराकर बिना कोई गलती किए अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से हम विज्ञप्ति पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले OTR ऑथेंटिकेशन करना है। अब इसके लिए पासवर्ड या OTP के जरिए आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद फिर से आपको पूरा फॉर्म और डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। पूरा वो फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। तो आइए देखते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने कुछ लगाए हैं आपकी सुविधा के लिए, कैसे कैसे ये प्रोसेस हमको पूरा करना है। और दोस्तों, ये इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो आप लास्ट डेट के भरोसे ना बैठे, क्योंकि मैंने अभी कल फॉर्म भरा है तो भी सर्वर डाउन चल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी रात में या सुबह जल्दी उठकर अपना फॉर्म भर लीजिए, और जिससे कि आप टाइम से अपना फॉर्म आयोग को भेज सकें। आयोग को फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। तो आप जल्दी से 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर लीजिए, और समय से पूर्व आप इसको आयोग को भेज दीजिए स्पीड पोस्ट के थ्रू। या जो लोग इलाहाबाद या प्रयागराज यानी प्रयागराज में हैं, वो जाकर गेट संख्या 3 पर भी दे सकते हैं अपना फॉर्म। आइए देखते हैं। ये आपको UPPSC.nic.up की वेबसाइट खोलनी होगी, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर जाना है आपको। यहाँ पर ये आपको मूविंग करते हुए 3-4 यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेंगे। तो ये आपको कन्वेंशनल फॉर्म पहले वाला ही जो है, आपको इसको ही क्लिक कर देना है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप जाएंगे OTR ऑथेंटिकेशन पेज पर। यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर डालना है और फिर प्रोसीड क्लिक करना है, सिंपल। इसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। प्रोसीड करने के बाद आपको ये आपकी डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट, इसको आपको क्लिक करना है। अब ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको पासवर्ड के थ्रू करना है ऑथेंटिकेशन या OTP के थ्रू। पासवर्ड याद है तो पासवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा आप OTP के थ्रू कीजिए अगर आपका मोबाइल एक्सेस है। गेट OTP आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये मैसेज दिखाई देगा, योर OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वहाँ से आप OTP उठाएंगे तो फिर सिंपल ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये आपका एप्लीकेशन डैशबोर्ड आ जाएगा, जो OTR डैशबोर्ड जिसे हम बोलते हैं। यहाँ आपको आपका नाम, फोटो दिखाई देगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके जो भी फॉर्म आपने भर रखे हैं, जैसे मेरा ये PCS का फॉर्म दिखाई दे रहा है, और ये RO का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर स्टेटस, क्लिक लेटेस्ट चेक लेटेस्ट स्टेटस वाला बटन भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसको जब आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस साइड, ये पूरा पेज एक साथ नहीं दिखेगा, ये थोड़ा आपको इधर स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये फिर ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये फीस डिपोजिशन स्टेटस वाले में। तो आपको यहाँ देखो, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक्चुअली मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया है, फ़ोटो लिया है। वेरीफाई फ़ी डिटेल्स, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको फीस पेमेंट पेज पर ले जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट विंडो। अब आप यहाँ से SBI नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सेस है उसी के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट पेज से आप अपना पेमेंट एंटर करेंगे, उसके बाद आपको एक ये रिसिप्ट दिखाई देगी, 225 रुपये आपके कट जाएंगे, आयोग की जेब में चले जाएंगे। उसके बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसके बाद आपको डैशबोर्ड के थ्रू जाकर आपको ये सारे विवरण आपको डालने हैं। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 टैब आपको दिखाई देंगे।
पहले वाला है आपका व्यक्तिगत विवरण। आपको यहाँ नाम जैसे ही आप टाइप करेंगे इंग्लिश में, तो जैसे ही आप स्पेस करेंगे एंटर, तो आपको नाम हिंदी में चेंज हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी यहाँ पर आपका नाम ये सही से वर्तनी नहीं देता है हिंदी में, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप अपना नाम इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में टाइप कीजिए हिंदी में, या आप कीबोर्ड में हिंदी में टाइप कीजिए और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर अपना नाम हिंदी में। अगर ये यहाँ से आयोग की वेबसाइट से सही सही नाम आपका डिस्प्ले हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से एंटर कीजिए। ऐसे ही सेम अभिभावक का नेम, ये तो आपका OTR के थ्रू पहले से पॉपुलेट हो जाएगा, ये दिखाई देगा आपको, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस व्यक्तिगत विवरण के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, जो है शैक्षणिक विवरण अर्थात एकेडमिक डिटेल। उसके लिए आपको ये पेज दिखाई देगा। आप यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, CBSE वाले CBSE, ICSE वाले ICSE, जो भी जिसका बोर्ड है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर अपने स्कूल का नाम डाल सकते हैं, डालना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम में देखिए, आप सबसे पहले पासिंग ईयर है, उसके बाद एकेडमिक ईयर, प्रवेश ईयर है जब आपने प्रवेश किया है, और उसके बाद लिविंग, जिस साल आपने स्कूल छोड़ा है। तो आप जैसे हाई स्कूल के लिए आप अपना सन यहाँ सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। बीच वाले जो ये बॉक्स है इसमें आप एडमिशन कब किस साल आपने एडमिशन लिया है, जैसे यहाँ आपको जैसे टेंथ के लिए आप 9th में एडमिशन लेते हैं तो 9th का ईयर डालेंगे, इससे एक साल पहला। अगर आपने 2010 में सपोज करो 10th पास किया है तो 2009 यहाँ आएगा, क्योंकि 9th में आप एडमिशन लेते हैं। और लिविंग ईयर जनरली सेम ही होता है, जिस साल आप पास करते हैं स्कूल उस साल आप स्कूल छोड़ते हैं, तो यहाँ लास्ट बॉक्स में आपको वो फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं। अगर आपका मार्कशीट पर मार्क्स है तो मार्क्स, अगर ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, या परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। जनरली सभी के मार्क्स मेंशन होते हैं, तो यहाँ पर मार्क्स ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको जितने मार्क्स प्राप्त हुए वो डालेंगे आप। उसके बाद टोटल मार्क्स सपोज 600 में से कितने में से आए हैं, या 800, इसका जो भी बोर्ड के अनुसार आप डालेंगे। फिर यहाँ पर आप देखते हैं डिग्री, आपकी फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री से पास किया है, या थर्ड डिग्री से जो भी किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बाकी डिटेल डालेंगे। सब्जेक्ट, जैसे आपके अगर 6 सब्जेक्ट है तो आप जैसे ही 6 यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर 6 बॉक्स आपको बन के आ जाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट के नाम एंटर करने हैं सीधे सीधे, और यहाँ जितने भी आपको प्राप्तांक है, जो भी जितने अंक मिले हैं, और पूर्णांक यहाँ पर डाल देने हैं। 100 में से मिले तो 100 में से, 150 में से 150 में से। नेक्स्ट एक्सपीरियंस डिटेल, आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भर सकते हैं, प्राइवेट वाले लोग भी भर सकते हैं, लेकिन ये आप श्योर कर लीजिए कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। और सरकारी लोग जो ऑलरेडी नौकरी में है उनको तो ये भरना ही है, तो उनके लिए तो मैंडेटरी है ही है। आप छिपाइए मत कुछ भी आयोग से, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आप अपना डेजिग्नेशन, पे स्केल जो है, ग्रेड पे क्या है, ये सब डिटेल आप 1 बाय 1 भरते चले जाएंगे। और जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या नहीं किया है तो वो सीधा स्किप और नेक्स्ट वाला बटन ये क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आप चले जाएंगे। इसको आपको सेव नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। अब आपकी इसके बाद आता है प्रेफरेंस शीट। इसमें आयोग आपसे, क्योंकि यहाँ अभी 3 पदों के लिए भर्ती निकाली है तो तीनों को आप सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज करो आपको प्रथम प्रेफरेंस आपको देना है सचिवालय का, तो आप पहले सचिवालय वाला चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको लोक सेवा आयोग देना तो लोक सेवा, या राजस्व परिषद देना तो तीसरे नंबर पर आप राजस्व करेंगे। अगर आप ये गलत सेलेक्ट कर लेते हैं गलती से तो यहाँ से रीसेट बटन भी है, रीसेट करेंगे। फिर से आप जो भी आपको पहली प्रेफरेंस रखनी है वो पहले सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। दूसरी प्रेफरेंस रखनी है तो उसके बाद उसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये वाली सिलेक्ट की हुई है। इसके बाद फिर वही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आप नेक्स्ट टैब पर जाएंगे। नेक्स्ट टैब आपका आएगा अन्य विवरण। इसमें आपको 2 रेफरेंस देने हैं। ये ध्यान रखिए, आपको परिवार के रेफरेंस नहीं देने, किसी यार दोस्त या अपने पड़ोसी के रेफरेंस देने हैं। किसी अच्छे से लोगों का रेफरेंस दीजिए, ऐसे लोगों का मत दीजिए जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। पता चला आप लोग सेलेक्ट हो गए और बाद में वो आपको बोल रहे हैं नहीं ये तो बेकार आदमी है, मजाक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। और अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं सेम ही है तो आपको ये चेक बॉक्स क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अगर कुछ गलती हो गई आपको तो इसको फिर आप अनचेक कीजिए और फिर से भर दीजिए, तो ये आपका सेम एड्रेस इधर कॉपी हो जाएगा। जो एड्रेस आप यहाँ भरेंगे वही इधर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर वही सेव एंड नेक्स्ट चलेंगे।
उसके बाद ये अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगेगा आपसे। इसमें आपको सभी में नो नो कर देना है। किसी में अगर कोई है, किसी के केस वेस चल रहा है तो यस कर सकते हैं, जनरली सभी नो कर देते हैं। तो ये डिसीजन आपका है। जैसे कि एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, यस। अगर आप ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो यस भरेंगे, और इस केस में आयोग आपको बाहर कर देगा एग्जाम से। नो भरते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप सही ट्रैक पर हैं। ऐसे ही यहाँ स्त्री के लिए भी दिया होगा, एक से अधिक पति या पत्नी जीवित है, यस नो भरिए आप। जनरली सभी नो भरते हैं। जो अनमेरिड है उनको तो नो ही भरना है, ये मैरिड के लिए मैं बता रहा हूँ भाई। आगे चलो। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पेज आएगा। अब आपका यह सब कुछ पूरा हो चुका है। फाइनल सबमिट में आपको यहाँ पर यस करना है, एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन। ये आपकी डिक्लेरेशन ये देगा यहाँ पर। इसके बाद आप एक बार प्रीव्यू फॉर्म करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा जो जो आपने फिल किया है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको इसमें कुछ लग रहा है कि गलत, इसको प्रीव्यू करते टाइम आप एक बार पूरा फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। आप मार्कशीट के जहाँ भी गलती होती है, जैसे मार्क्स और रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब आप देख लीजिए। अगर गलती है तो फिर से आप बैक करके भर दीजिए उसको, और अगर सब कुछ ओके है तो फॉर्म सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ये पेज दिखा, कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, यस कीजिए। और अगर आपको डाउट है, नो करके अभी चेक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में मॉडिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए। पहली बार में ही फॉर्म को सही से भरिए। ये सब यस करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज दिखाई देगा। इसमें ये देखिए, ये सब तो मैंडेटरी है, और ये जो ऑप्शनल लिखा है इसको भी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये छोड़िए मत, अपलोड कर दीजिए, बेटर रहेगा। और इसमें हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको ये पूछेगा। उसके आगे भले ही ऑप्शन लिखा है, लेकिन अगर आप ओबीसी या कोई भी ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी वगैरह क्लेम कर रहे हैं तो आपको भरना है। वो फिर आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल वो उसके लिए कि जो सपोज जनरल में भर रहा है। तो ये सब आप देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का बटन क्लिक करेंगे। और हाँ, जैसे आपने पहले अपलोड कर चुके हैं तो आयोग इस बार क्या किया है कि आपको दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, देखो ये सब बॉक्स आपको डिसेबल दिखाई देंगे। केवल आपको व्यू कर लेना है। आपका अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपको सबमिट कर देना है। अगर गलत है तो यहाँ से डिलीट करके आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने जो भी प्री के टाइम में फिल किया होगा वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपका काम आसान कर चुका है आयोग इस बार, जिससे कि आप जो है दोबारा आपको भरना ना पड़े। तो चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, अगर यहाँ पर जैसे आप ब्राउज़र में कभी कभी आपको साइड स्क्रॉल करने से दिखाई नहीं देता, तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा पेज कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिख जाएगा, या लैपटॉप या टैब जो भी है। उसके बाद आप अपनी यहाँ ये पेज आपको दिखाई देगा। वेरी सबमिट होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में इस बार आपको चेक दिखाई देगा, यस, टिक। ऐसे ही फीस वाले में भी टिक दिखाई देगा, फाइल में भी टिक दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना फाइनल फॉर्म जो आपने फिल किया है वो देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे ये पेज आएगा। देखो, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो तब भी आपको ऑप्शन दे रहा है, बाद में भी आप कर सकते हैं। वैसे तो अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप सही सही भरेंगे। उसके बाद आपको ये 2-3 टैब दिखाई देंगे। क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्वेंशनल फॉर्म। यहाँ से आपका जो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपने जो भी फॉर्म फिल किया है वो पूरा दिखाई देगा। तो आप उसको सेव करके रख लीजिए, बाद के चक्कर में मत पड़िए। अभी इसको सेव करके रख लीजिए। कई बार सर्वर डाउन होता है, फिर आप फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाते हैं और आयोग को भेज नहीं पाते हैं। ये तीनों चीज़ें अभी हैंड टू हैंड आप डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म और ये जो प्रेफरेंस सीट, और जो भी आप अन्य चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे एड्रेस स्लिप वगैरह आयोग की, ये डाउनलोड कर लीजिए। इस टाइप ये आपको देखो, जैसे ये मेरा फॉर्म है, इस टाइप से आपको फॉर्म दिखाई देगा। इसको आप सेव करके रख लीजिए। दोस्तों, यही इतना ही इसमें सब है अभी आपको। और ध्यान देना है आपको कि आप जल्दी से जल्दी आयोग को अपना फॉर्म भेजिए। ये मैं PDF दोस्तों में अपने हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आप फोकस UP PCS, ये मैं आप सब स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से ये PDF देख सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों आपसे विदाई लेते हैं। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए और अपना फॉर्म जल्दी से भेज दीजिए। धन्यवाद।